हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। दिस इज़ मुकेश एंड वेलकम टू आई एम चपली। आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसी कहानी जिसको सुन करके आप अपने बारे में सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। कहानी है एक छोटे से शहर की, शहर की छोटी सी सोसाइटी की, जिसमें एक बड़े ऑफिसर रिटायरमेंट के बाद में रहने के लिए आते हैं। और वो अभी हाल ही में रिटायर हुए होते हैं, तो वो अपने अच्छे दिनों को अभी भूल नहीं पा रहे होते हैं, अपने उस रुतबे को भूल नहीं पा रहे होते हैं जो उनका रुतबा था अपने महकमे में। इसीलिए जब वो रहने के लिए वहाँ पर आते हैं तो वहाँ के लोगों के साथ उनका व्यवहार अच्छा नहीं होता है। वो उन्हें बड़ी तिरस्कार भरी नज़रों से देखते हैं। लेकिन सोसाइटी के पास में ही एक छोटे से पार्क में वो शाम को टहलने जाते हैं। और उस टहलते हुए पार्क में वो उन लोगों को देखते हैं जो लोग पार्क में दूसरे आते हैं, लेकिन वो उनसे बात नहीं करना पसंद करते, उनको तिरस्कार भरी नज़रों से देखते हैं। और उन लोगों को वो बहुत छोटा मानते हैं क्योंकि एक बड़े अधिकारी थे वो। लेकिन धीरे धीरे वहाँ पर एक बुज़ुर्ग भी आते हैं, और वो बुज़ुर्ग जो आया करते थे उनके साथ इनकी दोस्ती होती है, और ये उनके साथ बैठकर गुफ्तगू करना शुरू कर देते हैं। जब ये उनके साथ बैठकर गुफ्तगू करना शुरू कर देते हैं तो इनकी बात हमेशा यही शुरू होती है कि मैं बहुत बड़ा अधिकारी था महकमे में, और मुझे इस छोटे से शहर में नहीं रहना चाहिए था, मुझे दिल्ली जैसे एक बड़े शहर में रहना चाहिए था जहाँ पर हमारा कोई एक स्टैंडर्ड होता। ये जिज्ञासा, ये उनकी कुंठा हमेशा उनके बातों से दिखती थी। एक दिन उस बुजुर्ग ने इनकी आंखों में वही जिज्ञासा, वही कुड़न देखी, तो उन्होंने ज्ञान दे ही दिया। उन्होंने कहा, आपने एक फ्यूज़ बल्ब देखा होगा, आपने फ्यूज़ बल्ब देखा होगा, और फ्यूज़ बल्ब जो होता है उसको लोग ये नहीं देखते कि वो किस कंपनी का है, कितना काम था उसका, कितने वाट का था वो, कितनी अच्छी रोशनी देता था वो, कितनी जगमगाहट होती थी उसके बाद में। इन सारी बातों को कोई भी उन फ्यूज़ बल्ब को देखकर नहीं देखता, क्योंकि वो एक फ्यूज़ बल्ब, चाहे वो 40 वाट का था, 60 वाट का था, 80 का था, 100 का था, 200 का था, या हाइलोजन था, कोई ये नहीं मायने रखता। क्योंकि फ्यूज होने के बाद में उसकी कीमत जीरो होती है और उसका काम जीरो होता है, क्योंकि उससे कोई भी रोशनी नहीं होने वाली होती है। ठीक वैसे ही जैसे कि हम लोग भी उस फ्यूज बल्ब के समान हैं, क्योंकि जब तक हमारी उपयोगिता थी तब तक हमारा रुतबा था। इस बात पर जब उन्होंने अपना सिर हिलाया और सहमति व्यक्त की, तो उस बुजुर्ग ने फिर आगे बोला, आप देखते हो कि वो वर्मा जी हैं, वो वर्मा जी रिटायर्ड जज हैं, और वो सिंह साहब, वो सेना में एक ब्रिगेडियर थे। मेहरा जी, ये इसरो में चीफ थे, और मैं 2 बार संसद का सदस्य रह चुका हूँ। लेकिन ये बात ना तो मैंने किसी को बताई और ना ही उन लोगों ने, लेकिन मैं इस बात को जानता हूँ। इसलिए नहीं बताई क्योंकि आज हम लोग उस फ्यूज़ बल्ब के समान हैं, जो हम लोग कुछ भी थे, लेकिन आज हमारी कोई उपयोगिता नहीं है। जैसे कि आपने सुना है कि उगते हुए सूरज की हर कोई पूजा करना चाहता, हर कोई उसे प्रणाम करना चाहता, लेकिन ढलते हुए सूरज को कोई भी नमस्कार नहीं करता। जिस दिन आप ये बात समझ जाएंगे, ज़िंदगी संवर जाएगी और आसानी से गुजरने लगेगी। मायने ये नहीं रखता कि कितने बड़े ओहदे पर थे आप, कितना रुतबा था महकमे में आपका, क्या चलती थी आपकी वहाँ पर, कितने लोग आगे पीछे आपके घूमते थे। मायने ये रखता है कि वास्तव में आपने अपने पद पर रहते हुए कितने लोगों की मदद की, कितने लोगों की ज़िंदगी को आपने छुआ, कितने लोगों को आपने प्रेम दिया, कितने लोग आपको चाहने लगे थे। इन सारी चीज़ों का मतलब होता है ज़िंदगी में। ज़िंदगी में सबसे बड़ी बात होती है कितने अच्छे इंसान थे आप। एक बड़ा अधिकारी बनना, एक बड़े पद को प्राप्त कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक बड़ा इंसान बनना, बड़े दिल वाला इंसान बनना, लोगों की मदद करना, ये एक बड़ी बात है। जीवन में एक बड़ा इंसान बनने की कोशिश करिए। कभी ये नहीं सोचिए कि आपका ओहदा क्या था, कितने रसूखदार थे आप,
इसका कोई भी मायने नहीं रखता, क्योंकि ठीक उस बल्ब के समान जो फ्यूज होने के बाद किस कंपनी का था, कितने वाट का था, कोई उस पर ध्यान नहीं देता। उसका अंत कबाड़ में ही होता है। आशा करता हूँ इस कहानी को सुनाने का तात्पर्य और उद्देश्य आपको समझ में आया होगा। और अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।